अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 10B रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर बैग्स आर 108, यानी कि वॉल्यूम 1 दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर क्यूब और एंड 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम 2 दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेशो ऑफ देयर हाइट्स, यानी कि हाइट 1 और हाइट 2 मालूम करनी है और रेशो की कंडीशन में मालूम करनी है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरियाज भी मालूम करना है, यानी कि एरिया 1 भी मालूम करना है और एरिया 2 भी मालूम करना है। देखो, एरिया हो या वॉल्यूम हो, इन दोनों को मालूम करने के लिए साइड्स का गिवन होना ज़रूरी है। तो अगर वॉल्यूम गिवन है तो पहले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं आप लोग सिमिलर वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम कुछ लोग 1 लिखते हैं, कुछ लोग 2 लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लिख लें वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 1, जो मर्ज़ी दिल करे आपका आप लिख लें, ठीक है। और इधर आ जाएगा हाइट ऑफ सेकंड वाले की अपॉन हाइट ऑफ फर्स्ट वाले की। बस ये याद रखना है कि दोनों साइड्स पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू। वॉल्यूम 2 है हमारे पास 500, अच्छा जी। और ये है हमारे पास वॉल्यूम 1 है 108, और यहाँ पर है H2 और H1 और इन पर है क्यूब। तो पहले 500 और 108 को रिड्यूस करते हैं। आप में से कितने हैं जिन्हें रिड्यूस करना नहीं आता, ठीक है। इनको ऐसे रिड्यूस करवा दें। रिड्यूस करवाने का रेशो प्रोपोर्शन तो सबको आता होगा, अब ये तो ना कोई कहे। पहले इन्हें डिवाइड करवाते हैं 2 से। 2 25 ज़ा 50, डबल और 0 एक दफ़ा आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अभी भी 2 से डिवाइड होंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 125 और 27, अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता ये, तो इसको रिड्यूस किया तो ये आंसर आ गया 125 डिवाइडेड बाय 27। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्यूब रूट भी है किसी नंबर के, चूँकि अगर एक साइड से क्यूब हटाएंगे तो दूसरी साइड पे क्यूब रूट आ जाएगा। अच्छा, तो अब एक काम कर लेते हैं। 125 जो है वो क्यूब होता है 5 का, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। और ठीक है, और 3 का जो क्यूब होता है 27 जो वो 3 का क्यूब होता है, यानी कि 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। ये क्यूब्स मैंने यहाँ लिख दिए। तो हाइट 2 और हाइट 1 का जो आंसर आ गया वो आ गया 5 और 3। तो आप यहाँ लिखते हैं 5 और 3 लिखना चाहेंगे। पहले 108 लिखा है तो फिर हम पहले छोटी हाइट लिखेंगे 3 लिखेंगे और फिर हम 5 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पहले छोटा दिया था और वॉल्यूम दिया था और फिर बड़ा वॉल्यूम दिया था, तो हम भी पहले छोटे का हाइट और फिर बड़े की हाइट लिखेंगे, ठीक है। अब कहते हैं देयर सरफेस एरियाज, अब इनका सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा इसकी सॉल्यूशन को, ठीक है। सिर्फ ये साइड इरेज कर रहा हूँ मैं इसकी। अब मुझे ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। हाइट 2 अपॉन हाइट 1 जो भी है, मतलब हाइट 2 ना भी लूँ मैं हाइट 1 पहले ले लूँ, कोई मसला नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। अगर मैं एरिया 1 ऊपर लिखता हूँ पहले, लाइक वाइज मैंने एरिया 1 पहले लिखा है और एरिया 2 बाद में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइट 1 पहले लिखा जाएगा और हाइट 2 बाद में लिखा जाएगा और इनका स्क्वायर लिया जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सिमिलर शेप्स का फॉर्मूला यही होता है। हाइट 1 3 है, ठीक है, और ये हाइट 2 5, ये देखें H2 के सामने 5 लिखा हुआ है और H1 के सामने 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनके रेशोज़ हैं। बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि इसकी साइड है, ये रेशो है कि इस रेशो के हिसाब से ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इसका आंसर 9:25। ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब मैं इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा देता हूँ, क्योंकि छोटा सा है, सही। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं अ कॉनिकल फ्लास्क हैज़ एन एक्सटर्नल एरिया ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 1 दे दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ कैपेसिटी, ओ वाओ, इसी का वॉल्यूम भी दे दिया है 845 सेंटीमीटर क्यूब। फिर कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिमिलर कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि वॉल्यूम 2 मांगा है, रिक्वायरमेंट है, और विच हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 32, यानी कि एरिया सेकंड दे दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई, एरिया 1 और एरिया 2 गिवन है, ठीक है। एरिया 1 और एरिया 2 गिवन है, तो इसकी मदद से हाइट 1 और हाइट 2 निकाली जा सकती है। भले रेशो में निकाली जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरिया 1 गिवन है 50 और एरिया 2 गिवन है 32। यहाँ आ जाएगा हाइट 1 और यहाँ आ जाएगा हाइट 2।
और इस पर है अभी स्क्वायर। पहले इन दोनों को रिड्यूस करें 2 से। 2 25 ज़ा 50 होता है और 2 16 ज़ा 32, और फिर इसका रूट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप राइट हैंड साइड पर भी आप रूट ले रहे हैं। रूट जब लेते हैं तो दोनों तरफ लेते हैं। ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 25 का रूट होता है 5 और 16 का रूट होता है 4। तो हाइट 1 और हाइट 2 का रेशो मेरे पास आ गया 5 और 4। ठीक है, अब मुझे मालूम करना है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसके वॉल्यूम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वही वॉल्यूम 2 और या वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। ठीक है, सही है। अच्छा, और यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे हाइट 1 अपॉन हाइट 2। भले मुझे वॉल्यूम 2 मालूम करना है तो उसे डिनोमिनेटर में रखने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 जो है मेरे पास 845 और वॉल्यूम 2 मुझे मालूम करना है। और हाइट 1 और हाइट 2 का रेशो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी अभी गिवन है, विच इज़ 5/4, 5/4, और इस पर है क्यूब। ठीक है, अच्छा 845 ना किसी का क्यूब है नहीं, तो हम इसको ओपन कर देते हैं। वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब होता है 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और 4 का क्यूब होता है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 845 से 64 मल्टीप्लाई होगा और 125 यहाँ नीचे आकर डिवाइड करेगा और V2 ऊपर आ जाएगा। तो V2 का आंसर आप, अब यहाँ पर भाई मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है मेरे लिए। इतना ज़्यादा इसको मैनुअली करवाना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए भी बड़ी कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। 845 मल्टीप्लाई बाय 64 एंड डिवाइडेड बाय 125, 43 नहीं 43 नहीं है, 432.64 ये वॉल्यूम है। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।